हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो कि है नॉर्मन लेविस की। और ये फुल्ली रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड बुक है। और बहुत सारे लोग इसे पढ़ना चाहते हैं, बट वो इस बुक को समझ नहीं पाते हैं। और इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई है। बट बहुत सारे लोग इसे थोड़ा सा मतलब लेंदी समझते हैं और ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और बुक को बंद करके रख देते हैं। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं वर्ड पावर मेड इजी, तो आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं एज पीडीएफ फ्रॉम क्रोम और गूगल वेबसाइट। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ड पावर मेड इजी। ये फुल्ली रिवाइज एंड एक्सपेंडेड है, द मोस्ट इफेक्टिव वोक्यूबलरी बिल्डर है इन द इंग्लिश लैंग्वेज है। और ये नॉर्मन लेविस की बुक है और सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेथड है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि आपको मीनिंग्स कैसे रिटेन रखनी है। और ये जो है आपकी वोकेबलरी को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन प्रोवाइड करता है। और ये आपके वोकेबलरी को और आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करता है और आप इसमें मास्टरी कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जो कि आप मे बी नहीं समझ पाते होंगे। तो इस बुक को पढ़ना कैसे, वर्ड पावर मेड इजी बुक को पढ़ना कैसे है और क्या क्या चीजें आपको स्किप करनी है, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी। बहुत सारी चीजें स्किप करनी है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं आपको पेज वाइज बताऊंगी कि पेज नंबर 27, पेज 28, यहाँ से आप स्टार्ट करो। आपको ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है और आपको ये पढ़ना है। ठीक है। तो पहले तो आपने अगर ये पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर रखा है तो आप डाउनलोड कर लो। और या फिर नहीं भी है आपके पास तो आप बाद में डाउनलोड कर लेना। अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ लो। और जब डाउनलोड करोगे ना आप, तो इसे दोबारा से पढ़ लेना। तो इससे क्या होगा, एक तो रिवाइज हो जाएगा आपका, और दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो मीनिंग्स है वो आपको रिकॉल होंगी। ठीक है। तो इससे आपकी जो वोकेबलरी है वो स्ट्रांग होगी और इम्प्रूव होगी। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ वर्ड पावर मेड इजी। तो ये आपका फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, वर्ड पावर मेड इजी का बुक। ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आप यहाँ पढ़ लो। तो ये सेशन, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपको थोड़ी लेंदी लगती होंगी। ऑब्वियस सी बात है, जो बिगनर्स हैं उन्हें थोड़ी लेंदी लग रही होंगी और वो इस बुक को पढ़ नहीं पा रहे होंगे। बट कैसे कैसे और क्या पढ़ना है वो मेरे साथ आप देखते जाओ। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं और बहुत सारे इसमें 8-10 पेजेस में आपको बताई गई हैं कि आपको क्या-क्या किस तरीके से पढ़ना है। तो वो जैसे एक कोई भी आप नॉर्मल बुक लेते हो तो उसमें क्या है, स्टार्ट करते हो, फर्स्ट जो आपका एक कवर होता है, कवर के बाद यहाँ कंटेंट्स दिया होता है कि आपको ये चैप्टर्स हैं और ये चीजें आपको पढ़ती जानी है। ठीक है। बट इसमें क्या है कि आपको कंटेंट्स भी दिए हुए हैं और साथ में ये चीजें भी बताई गई हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। तो थोड़ा सा वो टफ आपको लग रहा होगा जरूर कि क्या दिया हुआ है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और बहुत सारी चीजें। बट आप देखो कि कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो सेशन वन में है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इन वन वे और अनदर यूनिक। मानते हो इस बात को? मतलब एवरी ह्यूमन बीइंग जो है, हर इंसान जो है, किसी न किसी तरीके से वो बिल्कुल यूनिक है। एवरीवन्स पर्सनालिटी इज डिटरमाइंड by a combination of genetic and environmental factors. Let us examine 10 personality types, one of which might be chance be your very own. मीन्स यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हम 10 पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे और वो मे भी हो सकती है कि उसमें से एक जो पर्सनालिटी हो वो आपकी खुद की हो।
ठीक है? तो ये बुक है ना काफ़ी अच्छा है, आप इसे धीरे-धीरे पढ़ो। ये 500 पेजेज़ की बुक है, आपको एक साथ टोटल नहीं पढ़ना है, ठीक है? धीरे-धीरे पढ़ो और समझते जाओ। That result from one way culture, growth, family background and environment interact with heredity. ठीक है? मतलब यहाँ पे हम सिंपल 10 पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको 10 पर्सनालिटीज जो है वो सीखने को मिलेंगी, ठीक है? और जिसमें कि मे बी वन वन कैन बी योर्स, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स वी बिगिन नॉट विद द वर्ड्स बट विद द आइडियाज। इसमें आपको तरीके बताए जाएंगे, जैसे आइडियाज। फर्स्ट जो यहाँ पे आइडियाज की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट में है मी फर्स्ट। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो मी फर्स्ट की उनकी आदत होती है, हैबिट्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो मी फर्स्ट की उनको आदत होती है, चाहे वो खाने की बात हो, पढ़ने की बात हो या कोई भी चीज की बात हो, तो वो मी फर्स्ट की उनको हैबिट होती है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं एन इगोइस्ट, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको बस सिंपल बता दिया कि एन इगोइस्ट, मी फर्स्ट की जो आदत है वो एन इगोइस्ट कहलाती है। बट आपको इस तरीके से, जैसे ये हो गया रेक्टाफिकेशन टाइप, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट में, आप देखो यहाँ पे मी फर्स्ट, मी फर्स्ट का जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो मैंने बता दिया एन इगोइस्ट, इगोइस्ट पर्सन को मी फर्स्ट की आदत होती है। ये थोड़ी रेक्टाफिकेशन वाली बात हो गई। बट जब आप बुक को पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन टाइप आप मान सकते हो, या फिर जो सेंटेंस में आपको दिया गया है वो इसका एक तरीके से एक्सप्लेनेशन बता रहा है, ठीक है? योर एटीट्यूड टू लाइफ is simple, direct, and above board. Every decision you make is based on the answer to one question. What's in it for me? If your selfishness, greed, and ruthless desire for self advancement hurt other people, that's too bad. This is a tough world, Pearl, dog, eat dog, and all that. And I, for one, am not going to be left behind. मीन्स यहाँ पर जो आप देखोगे, हाँ, तो ये डेफिनेशन में आपको बता रहा है कि योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल है, डायरेक्ट है, और एवरी डिसीजन जो आप ले रहे हो या लेते हो, तो उसमें आप पहले खुद के बारे में सोचते हो कि इसमें मेरे लिए क्या है। आपके अंदर की जो सेल्फिशनेस है, जो ग्रीड है, ग्रीड मीन्स लालच, और मतलब जो रथलेस डिजायर, जो आपकी चाह है खुद को लेकर, सेल्फ एडवांसमेंट को लेकर, और आप दूसरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो या फिर हर्ट करते हो उनको, जो कि बहुत ही गंदी चीज है। तो यहाँ पे मी फर्स्ट की जो चॉइस आती है, तो वो एन इगोइस्ट कहलाती है, ठीक है? तो देखो, मी फर्स्ट एन इगोइस्ट, ये आप रट सकते हो। रट्टाफिकेशन इज योर्स चॉइस, इज योर चॉइस। बट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इस बुक को पढ़ना कैसे है, और इसकी जो मीनिंग है वो याद रखना कैसे है, ठीक है? मी फर्स्ट है मतलब मैं आपको, ऐसा नहीं है कि बस 2 4 10 मीनिंग्स या फिर 100 मीनिंग्स में आपको रटा देती हूँ तो आप बहुत बड़े जीनियस हो गए, नहीं। तो आपको इस बुक को बाद में भी आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, जब कभी मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ या फिर आप खुद से पढ़ना चाह रहे हो, तो आपको एक पता होना चाहिए कि ये बुक को पढ़ना कैसे है। तो यहाँ फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया कि मी फर्स्ट, और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये जो 3 6 जो लाइंस हैं, ये आपको एक डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन की तरह आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जो नीचे लिखा हुआ है एन इगोइस्ट, तो इससे ये जो है ना बीच में जो 6 लाइंस हैं, ये आपको उसका मतलब बता रही है। मतलब कभी भी आप पढ़ोगे तो ये चीजें आपको उसमें दिखाई देंगी, और आप खुद से भी समझ सकते हो, ठीक है?
जैसे इस चीज को आप समझ ले रहे हो कि मी फर्स्ट, सपोज यहाँ पे मी फर्स्ट की जगह पे कोई और वर्ड होता तो आपको जो कि समझ नहीं आ रहा है, और उसके जो 6 लाइनें हैं तो वो तो आपको समझ आनी चाहिए ना। अगर वो आप समझ पाते हो तो उस 6 लाइनों का एक शॉर्ट हो गया। ठीक है, जैसे एक शब्द बोलते हैं ना कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, अनेक शब्द के बदले एक शब्द। तो जो एक शब्द होता है तो वो ही है एन इगोइस्ट, तो आप उसे याद रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखते जाओ सीखते जाओ, कैसे पढ़ना है वो आपको खुद धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो सेकंड है द हाइट ऑफ कंसीट। कुछ समझ आया? आई थिंक कि ये समझ आपको नहीं आया होगा। तो अभी हम मैंने क्या बताया था कि जो इसके नीचे दिया हुआ है वो आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि उसका मतलब क्या है, द हाइट ऑफ कंसीट। अगर आपसे डायरेक्टली कोई ये बात बोल रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको नहीं समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो नीचे देखते हैं। नाउ लेट्स सी, have you heard about all the money I am making? Did I tell you about my latest amorous conquest? Let me give you my opinion. I know because I am an expert at practically everything. You are boastful to the point of being obnoxious. You have only one string to your conversational violin, namely yourself, and on it you play a number of monotonous variations. What you think, what you have done, how you good are, how you would solve the problems of the world, etc. A nauseum. तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ समझ आया? नहीं आया? एन एगोटिस्ट मीन्स वैसा पर्सन जो कि बहुत ही ज्यादा घमंड है, प्राउड है, तो वो पर्सन जो है एन इगोटिस्ट कहलाता है। ठीक है, अभी सेकेंड वाले को अभी हम थोड़ा स्किप करेंगे, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्योंकि इजी है इसलिए मैं आपको जो थोड़ा हार्ड है उसे आपको छोड़ना है फिलहाल। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में है लेट मी हेल्प यू। यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि आपको ये बात बोल रहा है लेट मी हेल्प यू, तो आप उसे उसके बारे में आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे ना कि नहीं ये पर्सन अच्छा है जो कि मेरे हेल्प करना चाह रहा है। ठीक है, तो जस्ट मैं बात करती हूँ कि सेकंड वाले का। तो सेकंड में मैंने ये जो दिया हुआ है, सेकंड में क्या है, द हाइट ऑफ कंसीट। क्या आपको कुछ भी समझ आया? नहीं आया? तो ऐसे पर्सन और लेट मी हेल्प यू, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे जो इस तरह का फीलिंग रखता है? तो उसे हम एन अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारवादी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एन अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट के नाम से उसे जानेंगे जो कि दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और दूसरों के लिए मीन्स हेल्प करने में वो बिलीव रखता है। तो अभी देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस concerning yourself with the welfare of others. Never mind your own interest. How's the next fellow getting along? मतलब यहाँ पे आपने अपने आप को डिस्कवर किया है जो आपको सच में रियली में रियल खुशी दे रही है, हैप्पीनेस दे रही है, जिससे कि आप अपने जो खुशी है वो दूसरे को हेल्प करके ये चीजें आप मतलब आप पा रहे हो। और कभी भी आपको इस बात को दुख नहीं है कि मैंने दूसरे पर्सन का हेल्प कर दिया, बजाय उसके आपको अच्छा फील हो रहा है कि मैंने उस पर्सन का हेल्प किया। ठीक है, नेवर माइंड योर ओन इंटरेस्ट,
हाउस द नेक्स्ट फेलो गेटिंग अलोंग। तो यहाँ पे आपका क्लियर विजन है कि मैं उस पर्सन का हेल्प करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, और आप इस चीज को मीन्स माइंड नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे एन अल्ट्रिस्ट शब्द का यूज किया सकता है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, लीव मी अलोन। अगर कोई भी पर्सन है जो ऐसा बात बोल रहा है, लीव मी अलोन, मतलब वो खुद अकेला रहना चाहता है या कुछ समय के लिए या कुछ घंटे के लिए, तो यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, एक इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पर्सन जो होता है वो कुछ समय के लिए या थोड़ा अकेला रहना पसंद करता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई ऐसी बातें बोल रहा है, लिव मी अलोन, तो उसे हम एक एन इंट्रोवर्ट समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही लंबा है, बट आप एक वर्ड देखो, लाइक अ बायोकेमिस्ट स्टडिंग अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप, you minutely examine your every thought, feelings, and action, probing futile question like what do other people think for me? How do I look? And maybe I should not have said that. Are you constant nagging companions? For you are unable to realize that other people do not spend as much time and energy analyzing you as you think. You may seem unsocial, yet your greatest desire is to be liked and accepted. You may be shy and quiet. You are often moody and unhappy, and you prefer solitude or most the company of one person to a crowd. You have an aptitude for creative work and are uncomfortable engaging in activities that require cooperation with other people. You may even be a genius or eventually turn into one. मतलब मतलब आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि बिल्कुल ही एंगेज नहीं होना चाह रहा है, या फिर वो अपने आप को अनकंफर्ट पा रहा है engaging with other people। तो यहाँ पे क्लियर है कि वो पर्सन अकेला रहना चाह रहा है, या फिर वो जो पर्सन है शाई है, क्वाइट है, एंड ऑफन मूडी एंड हैप्पी है। मूडी मीन्स मन होगा तो बात कर लेगा, मन होगा तो खेल लेगा, मतलब क्या उसके मन में चल रहा है ये चीजें आपको मतलब समझ नहीं आ रही है। मतलब दूसरे पर्सन को बिल्कुल भी वो शो नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है, शाई है, क्वाइट है और अनहैप्पी है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो पर्सन जो है इंट्रोवर्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। तो आप चलो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। समझ गए ना, लीव मी अलोन मीन्स वो पर्सन शाई है, क्वाइट है, मूडी है, अनहैप्पी है और दूसरों के साथ इंगेज नहीं होना चाह रहा है, और किसी भी एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे उस पर्सन को क्या बोल सकते हैं, इंट्रोवर्ट। ठीक है, लीव मी अलोन इस तरीके का जो आपको कोई भी पर्सन ऐसा बोल रहा है, दैट मीन्स आप समझो कि दैट पर्सन इज एन इंट्रोवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ है मेरे पास, लेट्स डू इट टुगेदर। मतलब कोई पर्सन है जो ऐसा आपको बोल रहा है कि चलो साथ में कोई काम करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर। तो यहाँ पे आप उसको एक्सट्रोवर्ट, अभी हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोवर्ट जो कि कुछ भी नहीं बोलता था, क्वाइट शाई था, बट यहाँ पर है वो पर्सन खुद बोल रहा है लेट्स डू इट टुगेदर। ठीक है, दैट मीन्स वो अपनी फीलिंग्स को बता रहा है कि चलो कोई काम है जिसे हम लोग साथ में करते हैं। तो वो एक एक्सट्रोवर्ट की जो चीजें हैं वो शो कर रहा है। अभी हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यू शुड बी अ ग्रेट एज अ टीचर, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर, insurgents agent. You can always become interested,
sincerely, vitally interested in other people's problem. You are the life of the party because you never worry about the effect of your actions. Never inhibit yourself with doubts about dignity or propriety. You are unusually happy, generally full of high spirits. You love to be with people, lots of people. Your thoughts, your interests, your whole personality are turned outward. That is an extrovert. ठीक है, तो मतलब हो गया कि कोई भी पर्सन है जो आपको बोल रहा है कि लेट्स डू इट टुगेदर, मतलब कोई काम है या फिर कोई पर्सन है, मैं आपको एज एग्जांपल दे रही हूँ, कोई पर्सन है, आप कहीं समझो कि आप कहीं जाना चाह रहे हो, सपोज कोई मॉल ले लेते हैं, मॉल की बात कर लेते हैं, मॉल में आप जाना चाह रहे हो, बट आप एक इंट्रोवर्ट हो, आप बता नहीं पा रहे हो, बट बिल्कुल शाई फील कर रहे हो, क्वाइट हो, या फिर भी जो भी हो, बट जो आपका है ना, कोई एक फ्रेंड आया, तो आपसे थोड़ी थोड़ी बात हुई, बट वो जो फ्रेंड है वो काफी एक्सट्रोवर्ट है, मीन्स वो उसका जो नेचर है वो एक्सट्रोवर्ट है, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा शेयर करता है। ठीक है, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझ जाता है, और समझने के बाद वो आपको बोलता है कि चलो हम लोग साथ में चलते हैं मॉल में शॉपिंग करने। तो यहाँ पर जो